देवघर में आयोजित अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य एवं हलवाई समाज के 46वें अधिवेशन को लेकर संगठन के भीतर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस अधिवेशन में संविधान के नियमों की अनदेखी करते हुए कई पदों का मनमाने ढंग से गठन किया गया और परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। जानकारी के अनुसार 11 और 12 अप्रैल 2026 को हुए इस अधिवेशन में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति अपेक्षित थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि मंच संचालन और निर्णय प्रक्रिया में एक विशेष व्यक्ति और उनके परिवार को प्राथमिकता दी गई, जिससे संगठन के अन्य पदाधिकारियों को दरकिनार कर दिया गया। आरोप यह भी है कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष और युवा मोर्चा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर एक ही परिवार के सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया, जिससे संगठन में असंतोष फैल गया है। कुछ पदाधिकारियों ने इसे खुला परिवारवाद बताते हुए गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। विवाद यही नहीं थमा, झारखंड प्रदेश में डेलीगेट चयन को लेकर भी गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और कई विवादित नामों को भी शामिल किया गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब विरोध में संगठन के कुछ सदस्यों ने पलवाइया धाम वैशाली में धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरने में कई वरिष्ठ और युवा पदाधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं संगठन के भीतर बढ़ते विवाद ने पूरे समाज की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि संगठन नेतृत्व इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। आग्रह किया कि जिस तरह से आपको अध्यक्ष बनाने में हम सबों ने कार्य किया है, विजय जी ने भी साथ दिया है, उनको भी आज झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में आपको योगदान मिलनी चाहिए, उनको आपको सहयोग देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक महीना बीत जाने के बाद झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बन जाने के बाद अभी तक वो जो है झारखंड प्रदेश का चार्ज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हमारे विजय कुमार गुप्ता जी को नहीं देने का काम किए। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है। 6 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज मदेशिया जी से हमारी फोन पर वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हम झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी का जो है चार्ज दिलवा देंगे। समाज के लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा। हम सभी साथियों को, हम सभी पदाधिकारियों को, पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सहयोग सदस्यों को ये सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन का टाइम लिए थे। 2 दिन के बाद 6 दिन गुजर गया, उन्होंने अपने बातों पर अमल नहीं किया और आज के डेट तक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कमान झारखंड प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष को सौंपने का काम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा माने घृणित साजिश चल रही है। एक माननीय अध्यक्ष एक पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी और अपने पूर्व पदाधिकारियों के साथ बातें कहती है, आश्वासन दी जाती है, लेकिन अमल नहीं की जाती है, उसको टाल मटोल किया जाता है। आज बहुत ही दुख की बात है, 1905 के बाद ये पहला ऐसा घटना घटा है जो अपने मान सम्मान अधिकार के लिए, अपना स्वाभिमान के लिए और न्याय के लिए हम लोग पलवैया धाम बाबा गणिनाथ जी के जन्मस्थली पर हम सभी लोग मिल कर के आज यहाँ न्याय के लिए महाधरना का काम, लगातार धरना देने का काम किए हैं। कल भी कई तरह की बात हुई, बहुत लोगों ने हमारे लोगों को डराने का, पद का प्रलोभन का काम किए हैं और कई लोग भी इस सम्मेलन में शामिल होने का बात थी, लेकिन कुछ लोगों को दबाव डाला गया, बहुत तरह का डराने का काम हुआ, पद देने का काम हुआ, जिसके कारण कुछ मजबूरी में, कुछ कारणवश और लोग साथी जो हमारे जिन्होंने अपना आह्वान किया था कि इस आंदोलन में
इस धरना में हम लोग भी शरीक हुए हैं, करेंगे, लेकिन कोई कारण से मोरली सपोर्ट देने का काम किया। फोन के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दिया कि अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, हम लोग सब साथ हैं। साथ ही हम यहाँ पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री या अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य सभा के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। हम लोग उसी संगठन का एक मजबूत सिपाही हैं, उसी संगठन का एक मजबूत पदाधिकारी रहे हुए हैं और हम लोग न्याय के लिए अपने अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री बसंत कुमार गुप्ता जी के खिलाफ यहाँ पर धरना पर बाबा के चरणों में हम लोग न्याय के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आज लड़ाई हम लोगों का किसी दूसरे संगठन के बात नहीं है, आज लड़ाई हमारे संगठन में ही हमारे अध्यक्ष महामंत्री के खिलाफ न्याय के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर लगातार बैठे हैं और ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगी, जब तक मनमानी नहीं रुकेगा, जब तक परिवारवाद को नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये धरना चालू रहेगा। भारत का इतिहास में 1905 का ये संगठन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो एक घर का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनेगा, एक घर का हमारे महिला का और युवा का चेयरमैन बनेगा, एक घर का युवा का पदाधिकारी बनेगा। ये सम्मेलन के नाम पर ये पद का सौदाबाजी किए हैं हमारे बसंत कुमार गुप्ता जी और मनोज मदेशिया जी ने। 46वां अधिवेशन में एक परिवार के लोगों का जो मंच पर जो जिस तरह से क्रियाकलाप चल रहा था, हम लोग सभी अपमान महसूस किए और ये सारा कार्य में हमारे बसंत कुमार गुप्ता जी मुख्य भूमिका में थे। वो अपने कैबिनेट के पदाधिकारियों को 46वां अधिवेशन में उनका मौजूदगी उनको पसंद नहीं था, वो अपने मंच पर विराजमान थे, अध्यक्ष जी को लेकर विराजमान थे, यहाँ तक कि काम करने वाली सही महिला को भी सम्मान देने का काम नहीं किया। इस सारी मुद्दों को लेकर के हम लोग ने अध्यक्ष महामंत्री राष्ट्रीय संरक्षक सभी प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री पूर्व संरक्षक को हम लोगों ने लिखित सूचना देकर आगाह किया था कि अगर 20 तारीख के पहले न्याय नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो हम लोग मजबूर होकर के 20 तारीख से हम लोग पलवैया धाम में बाबा के स्थान में बाबा के चरणों में न्याय के लिए अर्जी पेश करेंगे और मजबूर होकर के आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोगों का शौक नहीं है कि अपने संगठन में अपने उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ धरना दे, लेकिन हमारी मजबूरी है उन लोगों के नाजायज तरीके से जो कार्य हो रही है, पक्षपातपूर्ण रवैया को अपना करके जो कार्य हो रही है और हम लोग को जो अपमान किया जा रहा है, हम लोगों का अधिकार और संगठन में हम लोग को हत्या किया जा रहा है, ऐसे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग बाबा का धाम में, पलवैया धाम में, बाबा के जन्मस्थली में हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोगों का कोई शौक नहीं, आज हम लोग महिला बिंदु भी हम लोगों के साथ, यहाँ पर महिला मोर्चा भी हम लोग के साथ इस अन्याय के खिलाफ में कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आज भी अपने पूरे राष्ट्र के लोगों को जिन्होंने अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य सभा को सींचा है, मैं उन्हें आह्वान करता हूँ, डॉक्टर सीपी गुप्ता जी को, प्रेमचंद शाह जी को, अनिल कुमार गुप्ता जी को और सभी उच्च पदाधिकारियों को जिसने संगठन को 1905 का संगठन को हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने यहाँ तक सींच के लाया है। इस तरह से अन्याय और पक्षपातपूर्ण रवैया को उनको देखना होगा, सही लगाम लगाना होगा और हम लोग न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम कोई पद के लिए ललायत नहीं है, हमको भीख नहीं, संगठन में अधिकार चाहिए, काम करने वाला का मूल्यांकन होनी चाहिए। जो आज जन्म लिया, जिसका आज संगठन में आज उपस्थिति हुई, वो आज मुकुट पहनकर घूम रहा है। आज जो जिन्होंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, आज वैसे लोगों को दरकिरार करने का काम किया जा रहा है। मैं ऐसे कार्यों का मैं घोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं आप सभी को कि आप लोग भी देखिए कि संगठन में क्या हो रहा है।
हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सभी प्रदेश अध्यक्ष को, सभी पूर्व संरक्षक को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने आगाह करने का काम किया, लेकिन न्याय नहीं मिलने के कारण पूर्व घोषणा के बाद 20 तारीख से हम लोग लगातार पलवैया धाम में बाबा के चरणों में हम लोगों ने धरना देने का ये कार्य शुरू किया गया है। मैं इन सब के लिए अपने तमाम साथी जो लोग इस अन्याय के खिलाफ यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और जिन लोगों ने बोलकर नहीं आने का काम किया है उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम अपना लेख के माध्यम से, पत्र के माध्यम से पूरे देश में उन्होंने बताने का काम किया है, समाज की स्थिति को, संगठन की स्थिति को बताने का काम किया गया है। आज जो साजिश चल रही है, ये दाव पेच की साजिश चल रही है, कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे जो किसी को ऊपर दिखाया जाए, कैसे जो है किसी का हक छीना जाए, यही सब सोच से ये संगठन ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना से संगठन का विकास नहीं होगा। खुला दिल से काम करने वाले को सम्मान दे करके, अपने छोटे को प्यार दे करके ही संगठन को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर देखा जा रहा है जब अपनी बारी आती है तो सबको माने डार्क में रख करके अपना पद को सुरक्षित कर लिया जाता है। जब दूसरे छोटे भाई की जब बात आती है, जब उनकी अधिकार की बात आती है तो उसको ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। ये साजिश नहीं चलेगी। बाबा गणिनाथ जी से के ऊपर मेरा पूर्ण आस्था और विश्वास है, यहाँ न्याय करें और हम सभी लोगों को शक्ति दें कि इस अन्याय के खिलाफ, ऐसे वातावरण के खिलाफ हम सब एकजुट हों और न्याय कराने के लिए हम अपने अध्यक्ष को बाध्य करें, वर्तमान महामंत्री जी को बाध्य करें कि आप इस न्याय के चेयर पर, समाज के उच्च पद पर बैठे हैं, इस तरह का न्याय पक्षपातपूर्ण रवैया का घोर विरोध करें, कड़ी फैसला करें। अगर हम लोग गलत हैं, हमारा बात कहना गलत है, तो मैं स्वागत करता हूं कि हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग गलत किया है, जिनके जांच के क्रिया से, पत्र देखने के क्रिया से जिन लोगों ने गलत किया है, उस पर भी पर्दा नहीं डालना चाहिए। तो समाज को बताना चाहिए कि किन लोगों ने पद का दुरुपयोग करके समाज को बाधित करने का काम किया, खंडित करने का काम किया। आज हम लोग धरना देने के लिए बाध्य किया। मैं वैसे लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहता हूं कि वैसे लोगों पर भी न्याय होनी चाहिए, वैसे लोगों का भी पर्दाफाश होनी चाहिए। मैं बाबा गणिनाथ जी के चरणों में पुनः एक बार नारा देते हुए इस धरना को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है बोलो बोलो बाबा गणिनाथ जी की जय, बाबा गणिनाथ की, पलवैया धाम की, पलवैया धाम की, अखिल भारतीय मत्स्य अभ्यास सभा की, अखिल भारतीय मत्स्य अभ्यास सभा की। अब आप लोगों के बीच हमारे धनबाद जिला का महिला मोर्चा का प्रभारी सह प्रदेश या सह जिला अध्यक्ष हमारे श्रीमती लक्ष्मी देवी जी भी इस धरना में, इस अन्याय के खिलाफ में शामिल हैं। उनसे भी आग्रह है कि 2 शब्द बोले। लक्ष्मी मैं लक्ष्मी देवी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष अखिलेश कुमार गुप्ता जी के धरना में हम लोग सब शामिल हैं। हम लोग महिला समिति के लेडीज लोग और हमारे सभी भाइयों लोग के बीच में धरना चालू है और हम लोग का घोर अपमान हुआ है। जो काम करने वाली महिला है उनको पद नहीं दिया गया और जो नहीं करने वाली है उनका सम्मान किया गया, ये निंदनीय है और हम लोग आगे बढ़ना चालू रखते हैं। न्यूज़ इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।